अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मेरी गर्दन में इतना शदीद दर्द हो रहा है क्योंकि मेरी शनाया जी जो है वो पूरी रात करवट बदलती रहती है। पूरी रात इधर उधर वो उसको खुली जगह चाहिए होती है। तो फिर होता है कि शनाया को ना डिस्टर्ब नहीं करो, इसकी नींद ख़राब होगी तो फिर खुद भी जागेगी और हमें पूरी रात जगाएगी। बात तो सही है। इसकी वजह से मैं बिल्कुल कोने पर एक ही साइड को लेटी रहती हूँ। पता नहीं एक ही साइड पर लेटने की वजह से कुछ शायद एंगल ठीक नहीं था, तकिया कोई ऊंचा नीचा हो गया सर के नीचे, उसकी वजह से मेरी गर्दन में इतना शदीद दर्द हो रहा है। मुझसे ज़रा भी गर्दन मूव नहीं कर पा रही मैं अपनी, इतने वो थोड़ा सा भी आगे पीछे सर कर रही हूँ तो वो पेन हो रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब इसको क्या करूँ, ये किस तरह से ठीक होगा। इतना शदीद दर्द हो रहा है, थोड़ा सा भी नीचे देख रही है, थोड़ा सा पीछे को कर रही हूँ गर्दन को तो इतना शदीद दर्द हो रहा है। बस यही होता है कि भाई शनाया सुकून से सोती रहे। इतना अभी तो खैर सर्दियाँ हैं, गर्मियों में तो शनाया मेरी, क्योंकि सर्दियों में होता है ना कि ब्लैंकेट वगैरह लिया होता है तो इतना थोड़ी सी जगह कम होती है घूमने फिरने की। और गर्मियों में तो खुली जगह होती है। शनाया तो ये कभी पाँव में, थोड़ी देर बाद उठ के देखो तो पाँव में लेटी हुई है फिर उठ के देखो तो ये सर की तरफ आके लेटी हुई है, कभी इधर को कभी उधर को, वो पूरे बेड पे घूमती रहती है शनाया। अब उसको थोड़ा जगह थोड़ी सी कम मिलती है, वो ब्लैंकेट की वजह से उससे सही से मूव नहीं कर पाती है तो फिर रोती है, उलझती है। उसकी वजह से फिर मेरी आँख खुल जाती है। फिर मैं उसको जरा सही करके लेटाती हूँ कि जिस एंगल पे ये सही होके लेट जाए तो चलो खुद थोड़ा सा चलो तंग हो जाए, लेकिन शनाया सुकून से सो जाए। अगर इसकी नींद ख़राब होगी तो फिर डिस्टर्ब रहेगी पूरी रात और फिर मुझे भी अपने साथ उठाई रखेगी। तो अब अभी भी मुझसे बिल्कुल भी, मैं स्टिल एक जगह पे मैंने अपना सर रखा हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर कर रही हूँ तो पेन हो रहा है। और मुझे अब लगाऊंगी, कोई ट्यूब वगैरह लगाऊंगी कि ठीक हो जाए, और हाथ रख के मूव कर रही हूँ गर्दन को। अल्लाह, हो जाता है, अक्सर हो जाता है, कभी आपकी पोजीशन वगैरह ऐसी होती है सोने की आपको नहीं पता चलता और जो है वो पेन वगैरह ऐसे हो जाता है गर्दन में। खैर अब एक आध दिन में हो जाएगा ठीक, क्या कर सकते हैं भाई, बच्चों के साथ तो ऐसे ही है। मैं शनाया को नीचे छोड़ कर आई थी। मैंने कहा शनाया जी ज़रा आप थोड़ा सा बैठो तो मैं ज़रा जल्दी से व्लॉग वगैरह बना लूँ, क्योंकि इतना तंग करती है। शनाया को मैं उठा के कुछ इस वजह से भी नहीं ऊपर लेकर आई अपने साथ। मैंने कहा मेरी गर्दन में तो पहले ही दर्द हो रहा है, मोबाइल पकड़ूंगी तो मेरा अभी तक मेरे हाथ में दर्द होता है मोबाइल पकड़ने से। अच्छा, तो ये ना हो कि मजीद दर्द शुरू हो जाए, तो इसलिए मैं उसको नीचे छोड़ कर आ गई थी। मैंने कहा शनाया जी अब जरा थोड़ी देर के लिए नीचे बैठो, मैं जल्दी से व्लॉग बना कर आती हूँ। अब मैं जाके उनको देखूँ, क्योंकि आजकल वो भी जरा थोड़ी सी डिस्टर्ब है, परेशान सी है, फ्लू और फीवर वगैरह हो रहा है उसको सर्दी वगैरह की वजह से। सर्दियों में बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल है भाई, सर्दियों से बचाना बहुत मुश्किल है। कहती हूँ गर्मियाँ सही हैं, गर्मियों में सुकून रहता है, आप आराम से एक ड्रेस पहनाओ बच्चे को, बच्चा भी इजी, खुद भी इजी रिलैक्स हो जाते हैं। और सर्दियों में 3 चार ड्रेसेस पहनाने पड़ते हैं और बच्चा खुद इतना बच्चा उलझता है और साथ साथ हमें भी उलझाता है, इतना भागती है, इतना चिड़चिड़ी हो जाती है, रोती है। जाहिर सी बात है बाजू टाइट हो जाती है, जब बाजू ऊपर करो तो दर्द होता है। छोटी सी तो है अभी, नाजुक से तो हाथ पाँव है, वो इतना उलझती है, इतना रोती है। मैंने कहा बेटा मैं भी क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है आपको कपड़े वगैरह पहनाना, सर्दी से बचाना, और उसके बावजूद उसको सर्दी लग जाती है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि ये सर कवर नहीं करती है अपना, कैप तो पहन के नहीं देखती। और सॉक्स में पहनाती हूँ तो थोड़ी देर बाद पाँव पे हाथ मार मार के सॉक्स में उतार लेती है। मैंने कहा अल्लाह शनाया जी ये आपने सही सीख लिया है कि सॉक्स कैसे उतारते हैं, कभी पाँव मार मार के उतार देंगी और कभी हाथ से उसको खींच के तो उसको उतार देंगी, और फिर हंसती है कि मैंने कर लिया मैंने अपना काम मैंने कहा बच्चों को कवर रखना सर्दी में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बड़ा मसला है ये। गर्मियाँ इस हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मुझे तो भाई गर्मियाँ पसंद है इस हिसाब से कि सुकून से, खुद भी सुकून से, बच्चा भी सुकून से, और जैसे मर्जी बाहर आओ जाओ जो भी है, ये नहीं डर होता कि भाई ठंड लग जाएगी, ये होगा वो हो जाए होगा। तो खैर अब मैं जाऊँ जल्दी से जाके देखूँ शनाया को, थोड़ी सी परेशान से थी, डिस्टर्ब थी, जाके उसको मेडिसिन वगैरह पिलाऊँ। आप लोगों से मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।